नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूँ अच्छे होंगे। आज आपके लिए जो भर्ती लेकर आया हूँ वो है टीए आर्मी की। जो ओपन रैली भर्ती है वो निकाल दी गई है। उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन है वो डाल दिया गया है। आप इस भर्ती के लिए आवेदन कीजिए। तो मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कितने डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी हाइट लगेगी, कितनी फ़ीस होगी, कितनी एज लिमिट होगी, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा। सभी की जानकारी इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी है वो देने वाला हूँ। इसकी जो डेट है वो आ गई है। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि नई भर्ती है वो आ गई है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप लिंक पे क्लिक करके और ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे पोस्ट नहीं दी जाती है। चाहे आर्मी की ओर से कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है, वहाँ पे पोस्ट नेम नहीं दिया जाता है। अलग अलग जोन से अलग अलग वैकेंसियाँ आई है, जैसे कि जोन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से अलग अलग जोन से अलग अलग वैकेंसियाँ निकाली गई है। अगर आपको नहीं पता है कि मैं कौन से जोन से आता हूँ तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमेंट में लिख दीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन से जोन से आते हैं। अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसियाँ निकाली गई है। और अगर मैं पोस्ट नेम की बात करूं तो जैसे कि सोल्डर जीडी की हो गई, सोलिडर क्लर्क की हो गई, नर्सिंग असिस्टेंट की हो गई, ट्रेडमैन 10th पास, 8th पास, ये सब भी भर्तियां हैं वो निकाली गई है। अगर मैं अप्लाई मोड की बात करूं तो डायरेक्ट भर्ती में बुलाया जाएगा, यानी कि अलग अलग जोन से डायरेक्ट बुलाया जाएगा इसमें। और ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये जॉब है वो रहने वाली है। और एग्ज़ाम सेंटर की बात करूं तो ऑल इंडिया ओवर है वो एग्ज़ाम सेंटर है वो हमारा रहने वाला है। अगर वेतन की बात करूं तो यहाँ पे अच्छा खासा वेतन है हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि 15,500 रुपये से लेकर 69,400 रुपये पर मंथ सैलरी है वो रहने वाली है। अगर फॉर्म फीस की बात करूं तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे उसके लिए सभी के लिए फॉर्म फीस है वो फ्री रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी फॉर्म फीस है वो नहीं लगने वाली। तो आप इसका भर्ती का जो है वो लाभ उठाइए, अपना फॉर्म है वो जमा कीजिए। और अगर मैं हाइट की बात करूं यहाँ पे, तो ऑल पोस्ट यानी कि सभी पोस्टों के लिए जितनी भी हाइट मांग रहे हैं वो 160 सेंटीमीटर है। और चेस्ट की बात करूं तो स्वतंत्र तो सीधा होना चाहिए और 5 फुला हुआ होना चाहिए। वेट 50 केजी नॉर्मल होना चाहिए। और अगर मैं रनिंग की बात करूं तो 1600 मीटर जो है वो रनिंग दी गई है। और यहाँ पे ग्रुप 1 यानी कि 5 मिनट 30 सेकंड, 5 मिनट 31 सेकंड, यानी कि ग्रुप 1 में 60 मार्क्स और सेकंड ग्रुप में 40 मार्क्स दिए जाएंगे। 10 पुशअप्स भी लगवाई जाती है यहाँ पे। अगर मैं इस भर्ती के लिए एज लिमिट की बात करूं तो मेरे भाई जनरल कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 42 ईयर तक जो है वो एज है वो होगी। और अगर मैं एज बता दूं कहाँ तक काउंट की जाएगी, तो 1 जनवरी 2025 तक ये जो है एज है वो काउंट की जाएगी। एसटी वालों के लिए 5 ईयर की छूट और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 3 ईयर की छूट भी दी गई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, दब के अपने साथियों को शेयर कर देना, ताकि वो भी इस भर्ती का जो है वो लाभ है वो ले सके। अगर यहाँ पर जीडी वालों के लिए 10th पास होना चाहिए और 45% तो मैक्सिमम हो नहीं होनी चाहिए यार, क्योंकि 45% नॉर्मली होती है, हर एक बच्चे के आ सकते हैं। तो अगर 12th पास किया है आपने तो आपको मिनिमम 50% जो है वो होने चाहिए। यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट की बात करूँगा तो मैं डॉक्यूमेंट में जो फ़ोटो लगती है वो लाइट कलर बैकग्राउंड की जो है वो फ़ोटो है वो होनी चाहिए आपके पास। और अगर मैं कास्ट, जैसे कि एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमेंशियल सर्टिफिकेट हो गया और आधार कार्ड हो गया, ये सभी है वो आपके पास है वो होने चाहिए। और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में माने जाओगे,
क्योंकि ओबीसी और एसटी वालों के लिए ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो सरकार का दिया होता है। तो आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपना लगाइए। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जाम, मेडिकल एग्जाम और उसके बाद में फाइनल मेरिट है वो निकाल दी जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना। और जय हिंद और जय भारत।